6 महीने बात की हमने फ़ोन पर, फिर हम मिलने लगे, बातें हुई तो शादी कर ली हमने। ठीक है। शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट वगैरह हो गई तो वो अब बोल रहा है कि मैं साथ नहीं रखूँगा तुम्हें, तुमसे अलग होना है मेरे को। वजह ये होगी, उसके गाँव में से ही फ़ोन आया है कि उसकी शादी तय कर दी है उसके घर वालों ने। अच्छा, अच्छा। मतलब अरेंज मैरिज कर रहे हैं उसकी, और वो एग्री है इस चीज़ के लिए, वो भी कर रहा है। तो वो इसलिए सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शकों को दिनेश देशवाल की राम राम, नमस्ते भाई। हम आए रिवाड़ी में एक लड़की ने हमने फ़ोन करके बुलाया है, बुलाया फ़ोन जी, करके? जी। फ़ोन करके बुलाया है भाई, इसकी तकलीफ़ पूछेंगे कि लड़की की तकलीफ़ क्या है, तो बात करते हैं। क्या नाम है गुड़िया? रिया राणा। रिया? रिया राणा। रिया राणा। रिया राणा लड़की है और इसको पूछते हैं क्या तकलीफ़ है, जो जो कि हमें पता लगा यहाँ आने के बाद में, जैसा हमें पता लगा, हम महिला थाने में भी बुलाए इन्होंने, वहाँ भी गए थे, तो थाने से हमें पता लगा कि इस लड़की ने इंस्टाग्राम पे दोस्ती की है। यही जी। अपने बारे में परिचय दो, कैसे तुम्हारी स्टार्टिंग हुई, कैसे दोस्ती हुई, सारी बातें बताओ एक बार। हम 8 महीने पहले इंस्टाग्राम पर फ्रेंड बने थे। अच्छा, अच्छा। तो नॉर्मल फ्रेंड से वही अफेयर लव वगैरह हो गया, तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली 15 दिसंबर को। उससे पहले मैं 22 दिसंबर को उससे मिलने के 22 नवंबर को उससे मिलने के लिए आई थी, 1 पहले महीना आप पहले। ये बताओ कहाँ से हो? मैं यूपी बागपत से। कितनी उम्र है आपकी? 20 इयर्स। और कहाँ कहाँ पे रहने वाली हो? पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा पुलिस में हैं। अच्छा, अच्छा। पापा पुलिस में हैं। एज कितनी बताई? 20 इयर्स। एज एज भी कंप्लीट है, लेकिन इन्होंने क्या गलती कर दी कि इंस्टाग्राम से दोस्ती कर ली। इंस्टाग्राम पे जैसे बच्चे आजकल बात करते हैं, ऐसे दोस्ती कर ली। बुरा मत मानना, थोड़े कड़वे सवाल है बेटे। तो आगे के बारे में बताओ, फिर आपकी दोस्ती कैसे हुई? तो हमारी दोस्ती होने के बाद एक दूसरे से मिले, तो वो मेरे को अच्छा लगा, तो उसने बोला शादी कर लेते हैं। मैंने भी बोला शादी कर लेते हैं, तो हमने शादी कर ली। हम्म। शादी के बाद 15 तारीख को शादी की। कहाँ पे की शादी? हमने रोहिणी कोर्ट में। अच्छा, आपके पास प्रूफ है? हाँ, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट पड़ा हुआ क्या है। नाम उस लड़के का? नवीन यादव। नवीन यादव से बता रही हैं ये कि इन्होंने शादी की, और जिसका प्रूफ ये है, देखो, इन्होंने ऑन कैमरा हमारे को दिखाया है, और इनकी शादी हो चुकी है, आर्य समाज मंदिर में हुई है, हाँ ट्रस्ट जी। है कोई है। जी, ट्रस्टेड। हाँ, तो अब क्या कह रहा है वो लड़का? अब वो बोल रहा है कि मैं साथ नहीं रखूंगा। अच्छा, और उसकी कितनी एज है उसकी? उसकी 27। काम क्या करता है वो? मटेरियल का काम है उसके फादर का, वही करता है। तो कितने दिन तुम इस पे बातें करते रहे फ़ोन पे? दोस्ती कैसे हुई तुम्हारी? हम 6 महीने बात की हमने फ़ोन पर, फिर हम मिलने लगे, बातें हुई तो शादी कर ली हमने। ठीक है। शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट वगैरह हो गई, तो वो अब बोल रहा है कि मैं साथ नहीं रखूँगा तुम्हें, तुमसे अलग होना है मेरे को। वजह ये होगी, उसके गाँव में से ही फ़ोन आया है कि उसकी शादी तय कर दी है उसके घर वालों ने। अच्छा, अच्छा। मतलब अरेंज मैरिज कर रहे हैं उसकी, और वो एग्री है इस चीज़ के लिए, वो भी कर रहा है। तो वो इसलिए मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। तो तुम्हारी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? रेवाड़ी में ही हुई थी। मैं मेरठ से, उसने मेरे को रेवाड़ी बुलाया था, मैं रेवाड़ी आ गई थी। तो आप रेवाड़ी आ गए। हाँ जी, हाँ आपने जी। अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा? सोचा था उस टाइम पे, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल दोस्ती सोची थी, ये नहीं सोचा शादी हो जाएगी, इतना सब कुछ हो जाएगा। नॉर्मल दोस्ती सोची थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो नॉर्मल दोस्ती थी तो दोस्ती रखनी थी। पढ़े लिखे हो, पढ़ाई कितनी हो रखी है अपनी? 12th कंप्लीट हो चुकी है सर। कितने नंबर है 12th में? 89। तो आपको इतने बढ़िया नंबर आए हैं, तो टीचरों ने कभी आपको समझाया नहीं? कोई मम्मी पापा ने आपको ये नहीं समझाया कि शादी कैसे करते हैं, दोस्ती क्या चीज़ होती है? कुछ नहीं समझाया आपको? नहीं, समझाते सब है, सबने समझाया, लेकिन जिस टाइम पे गलत होना होता है वो होके ही रहता है। जो होना है वो लिखी है, वो होगी ज़रूर। तो चलो, बस आप अपना लिखे पे विश्वास रख रहे हो, लेकिन हम और बहनों को भी ये बता दें कि ऐसे, चलो दोस्ती को हम नहीं कहते कि दोस्ती मत करो, दोस्ती लड़के से भी हो सकती है, मैरिज मत करो अपनी माँ बाप फैमिली से भी को हो सकती है। लेकिन आज ये लड़की पछता रही है, और इसने हमारे फ़ोन पे बताया कि मैं पछता रही हूँ और बातें करना चाह रही थी, इसलिए हमने कैमरे पे लेके आए हैं। हम अपनी वीडियो बनाने का मकसद ही हमारा यही है कि और बच्चे ऐसा ना कर पाएँ। बाकी तो इसकी जो जो ये मेहनत करेगी, कोर्ट द्वारा जहाँ भी जाएगी, कोर्ट इसको फैसला देगा। क्या फैसला देता है वो तेरा भाग्य बताएगा। जी, जी। तो अब आगे के लिए आपने क्या सोचा है? आगे के लिए इन फ्यूचर बच्चे की वजह से मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। अगर मैं सिंगल हूँ तो मैं 1% डिवोर्स ले लेती, लेकिन अभी मैं सिंगल नहीं हूँ, ये बच्चा मेरे साथ है। और ये डेली का ट्रैवल भी मुझसे नहीं हो पाएगा, तो जितनी जल्दी ये केस हो जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे मुझे भी प्रॉब्लम होगी, बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। जी। अगर ये परिवार वाले मान जाते हैं, आपको बहू मान जाते हैं, तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनके घर बहू बन के रह लूँगी, बहू के तरीके मतलब से। अच्छे से अपना घर बसाओगी, जी, जी। चाहे कैसा भी परिवार हो, चाहे आपसे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, कोई भी हो। जी, बिल्कुल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। आप रेडी हो, मतलब आप उनसे प्यार करने लग गए मतलब? हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब ये जब शादी से पहले आपकी दोस्ती थी, अब वो शादी के बाद प्यार में बदली कि पहले ही प्यार करने लग गए थे आप?
नहीं, शादी से पहले ही, 1 महीने पहले ही उसने मेरे को प्रपोज वगैरह किया था, तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर ली। उसने बोली शादी करते हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तरीके से नहीं है, ठीक है शादी कर लेते हैं, तो हमने शादी कर ली। उस लड़के की तरफ से क्या है, वो प्यार कर रहा था वैसे आपसे खेलना चाह रहा था? अब फिलहाल ये लग रहा है कि सिर्फ खेलना चाह रहा था, क्योंकि जैसा वो तो बोल रहा है कि उन्होंने थाने में पूछा गया कि अब वो प्यार कहाँ गया जो तू इस लड़की से पहले कर रहा था, अब वो प्यार बता दे कहाँ गया। तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, चुप ऐसे खड़े रहते, गर्दन नीचे को करके, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसके मम्मी पापा से या परिवार से आप कभी मिले हो? हाँ, उसके पापा से मिली हूँ मैं, मम्मी से नहीं मिली हूँ। उसके पापा मेरे को सीधे सामने धमकी देते हैं कि 2 लाख रुपए ले, हमारा लड़का छोड़ दे, या 10 दिन ये बोलते हैं तो इसके साथ सारे काम हो लिए, अब इसकी फ्रेंड बन जा। मतलब मैं उसके साथ सो ली हूँ, फिजिकल में आ चुकी हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। अब बताइए कोई ऐसे दोस्त बनता है? वो मेरे को बोल रहे, यहाँ तक कि उसके गाँव के सरपंच ने मेरे को पैसे दे के ये बोला है कि चुप हो जा, इसको छोड़ दे। तो मैंने उस टाइम पे इनको बोल दिया आप अपने लड़के को बेदखल कर दीजिए, मुझे है सिर्फ अपने आदमी से मतलब, मेरे बच्चे के बाप से, मुझे और किसी से ना किसी के पैसों से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो इस चीज़ को नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि हम डिवोर्स ही दिला कर रहेंगे। नहीं, आपने उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया प्लीज मैं इसकी मैं उनके सामने बैठ के रोई हूँ, पूरे 1 घंटा रोई हूँ, लेकिन फिर भी उनका एक ही रिस्पॉन्स है, दोस्त बन लो, दोस्त बन के रह लो। ऐसे कौन दोस्त बन के रहता है? वो अपनी बेटी को 10 दिन सुलाकर दोस्त बना देंगे क्या? देखो भाई, अगर हमारी वीडियो, हम इस पे नंबर देंगे अपना नीचे, अगर हमारी वीडियो वो लोग देख रहे हैं तो अपनाने में क्या बुराई है? पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे घराने से लड़की लग रही है। हम तो यही कहते हैं, हम समाज को जोड़ने वाले हैं, ना कि हम तोड़ने वाले। कि आज हम इसको कोई दबाव तो नहीं बेटा? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, मीडिया वालों का दबाव? नहीं, मैं अपनी मर्जी से मीडिया बुलाई, अपनी मर्जी से बात बनवा रहे हो आप। देखो, ये तो अपनी मर्जी से आई, लेकिन हम आपके पास भी आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई जवाब है देने के लिए तो वहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन किसी की इज्जत से नहीं खेलना चाहिए भाई। गई थी आज महिला थाने में, आपको क्या सुझाव दिए? उन्होंने कल बोला है कि आप कल आ जाइएगा, ऐसे मानता है ठीक है, वरना इसके ऊपर केस कर देते हैं, वकील आपका सरकारी करा देंगे। लेकिन बस कल मैं उनसे जाके, मैंने उनसे एक सवाल आज भी किया कि चलो केस मुकदमा चल जाएगा, मैं कहाँ पर रहूंगी? तो इस चीज का किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। और पिछली जो आपकी लाइफ, आपके माँ बाप है वो आपके पास ही है? नहीं, उनसे मतलब मेरा खत्म हो चुका है। एक्चुअली मैंने भी लिख के दे रखा है और उन्होंने भी लिख के दे रखा है। कोर्ट मैरिज। अपने माँ बाप से तो दूर रह रही है? 8-9 महीने हो गए होंगे आराम से। 8-9 महीने से तो दूर है माँ बाप से। तो आपका रख रखाव कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, पूछना चाह रहे हैं थोड़ा? जी, तो मैं मॉडलिंग करती हूँ। अच्छा। मतलब फिलहाल बंद कर रखी है बेबी की वजह से, लेकिन उससे पहले मैं मॉडलिंग वगैरह करती थी, तो वहाँ से चल जाता था। कितना समाज उथल पुथल हो रहा है, हम नहीं चाहते। रोज नए केस आ रहे हैं, लड़कियों के, लड़कों के, कुछ कर रहा है, मतलब क्यों हो रहा है ये सब समाज में? तो हम इसी के लिए वीडियो बनाने का यही मकसद था, और सोच रहे हैं कि एक लड़की को न्याय मिल जाए, कम से कम क्या पता हमारी बातों से ही सहमत होकर परिवार तुम्हारा सेट हो जाए। इसलिए भी हम चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे कैमरे पे आए और हम उसको समझाएं, ताकि वो तुमसे, अब तुम्हारा वो कानूनी तो पति हो चुका है, तुम्हारा तुम परिवार हो चुका है तुम्हारा, अब तो हो सके अगर वो आपको रखे तो आप उसके साथ रहो, बस यही। मेरे को रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसको रखने में प्रॉब्लम हो रही है, और वो मेरे को समझ में नहीं आ रही कि किस वजह से हो रही है। और ना ही कुछ ऊंच नीच की बातें सोचना बहन। तू क्या है ना, दिमाग इस टाइम पे काम कम करता है, तो अपना अच्छे से भगवान पे भरोसा रख आगे बढ़ाओ। हम तो यही चाह रहे हैं, अगर वो आपको रखना चाहे, शादी करना चाहे, तो आप बैठ के आराम से बात कर लो। आप फ़ोन वगैरह नहीं उठाता आपका वो? नहीं, मेरा नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। फ़ोन नहीं उठाता? उसकी फैमिली वालों ने भी नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। और उसके घर का पता है आपको? हाँ जी, उसके घर का मुझे पता है। तो गए हो आप उसके घर पे कभी? नहीं, उसके घर एक बार उसके साथ ही गई थी, जब घर वाले भी नहीं थे वहाँ पर, तब गई थी बस उसके साथ में एक बार। और आपने पीछे की स्टोरी उनसे सब कुछ बता उसको सारी बातें मैंने बताकर ही आगे लाइफ में बढ़ी थी, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। फिर वो क्या कमी मान रहा है तेरे अंदर कि वो तेरे साथ रहना नहीं चाहता? क्या दिक्कत? प्रॉब्लम ये है कि ये बातें सिर्फ उसको पता थी, उसके घर वालों को नहीं पता थी। जैसे घर वालों को पता चली, उन्होंने दबाव डाला इसके ऊपर, तो ये अब इसलिए ऐसा कर रहा है। वरना ये मुझसे 9 तारीख को मिलकर आया, 9, 10, 11 मेरे पास रहा है, तब तक सब नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था डिवोर्स हो जाएगा, कोई भी मैटर इन अनदर कुछ भी नहीं था। अब पता चल रहा है। पिछली लाइफ आपने सारी बता रखी है? हाँ जी, हाँ जी। पापा कौन है, मम्मी कौन है, कैसे पढ़े, कैसे खेले, सब बता रखी है। A to Z बातें। यहाँ तक कि क्या नौबत आई जो अब आपको लाइक नहीं कर रहा? कितने दिन आपको लाइक किया उसने? 6 महीना बस लास्ट, जब से शादी हुई है उसके बाद तो ये मेरे पास सिर्फ 5 दिन रहा है। वरना कभी आ रहा है, मिलकर फिर चला गया, आ रहा है, मिलकर फिर चला गया, ऐसा हो रहा है। पहले दोस्ती का हाथ उसने बढ़ाया था कि आपने बढ़ाया? नहीं, इंस्टाग्राम पर पहला मैसेज उसका आया था। क्या मैसेज आया था? यही कि हेलो, आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, मुझे आपकी स्माइल वगैरह क्यूट, यही नॉर्मल बातें जो भी होती है। लाइव पर ऐड हुआ था वो मेरी, तो उस लाइव पर ही बातें हुई थी। उसने अपना सारा बता दिया था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या मेरी रिश्ते, मतलब क्या मेरा धर्म है, सब कुछ बता दिया। हाँ, सारी बातें। लेकिन ये जो इसकी कास्ट थी,
ये मेरे को समझ में नहीं आई थी। हमारी जाट की है तो उनकी नहीं समझ में आई, तो वो मैंने बाद में पता चलो चली भाई, थी मेरे जात धर्म के बारे में तो हम नहीं पूछे, क्या आपकी बातें सारी सहमत थी, दोनों सहमत थे आप? को। हाँ जी, हाँ तो जी। जिस टाइम पे आपकी शादी हुई उस टाइम पे कोई इनकी तरफ से और बंदा भी था कि आप दोनों अकेलों ने शादी की थी? नहीं, इसके दोस्त थे, इसका एक दोस्त था क्या और नाम? मेरे को विनय विनय। अच्छा, मतलब एक हाँ, दोस्त था उसके साथ। हाँ, वो दिल्ली का लड़का है, दिल्ली में रहता है वो, बहादुरगढ़ में। हम्म। वो हमारी शादी में गवाह बना था। और आपकी तरफ से कौन था? तो सर मेरी तरफ से नहीं, वो दूसरा बंदा भी नहीं की तरफ से था, उसके बारे में ज़्यादा नहीं आप जानती मैं। अकेले गए थे शादी करने? हाँ, हाँ सर। तो भाई जो रिया ने जो बताया है कैमरे पे, वो इसकी सहमति से ही बताया गया है। हमें पिछले 10 मिनट से ही मुलाकात हुई है अपनी। जी, जी। 10 मिनट से मुलाकात हुई है हमारी दोनों की, और 10 मिनट से इसने अपनी लाइफ के बारे में जो भी बताया है वो हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हालांकि, लेकिन इन्होंने जो बताया है वो ऑन द कैमरा बताया है। अगली पार्टी हमारे से मिलना चाहती है, क्या नाम है लड़के का, क्या नाम है? नवीन यादव। नवीन यादव। नवीन यादव, अगर आप कैमरे पे हमारे को मुलाकात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हम अपना नंबर दे देंगे, इस पे नंबर आएगा हमारा, और आप हमारे कैमरे पे आके बातें कर सकते हैं। कैमरे पे ना आके तो वैसे भी मिलना चाहो तो वैसे भी मिल सकते हैं, क्या पता हम आपके लिए शुभ चिंतक हों। तो भाई इसी के इस वीडियो को विराम देते हैं। सत्यमेव जयते।